हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो यहाँ पे हम लोग का जो सुबह टॉपिक्स चल रहे हैं, पहले मैं एक चीज़ को मेंशन कर दूं कि ये टॉपिक्स आपके हर एक एग्जाम के लिए हैं, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका यूपी पीईटी का पेपर हो, या कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, एनी एग्जामिनेशन। बेटा, मैं ये बात कह कह के समझा समझा के थक चुकी हूँ। और ये बेवकूफ़ी वाले सवाल वही बच्चा पूछेगा जिसको आज तक अपना सिलेबस नहीं पता होगा कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। सुबह के लिए आज का इतना ज्ञान बहुत है, बस इतनी चीज़ आपको बतानी थी। इसके अलावा आपका यूपी पीईटी के लिए जो आपका मॉक स्टार्ट हुआ है वो सुबह 10:30 बजे अनअकैडमी पे क्लास स्टार्ट हो गया है। एक हफ्ते का है, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स टाइप के हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, मिस मत करना। आधे घंटे का क्लास होता है 10:30 बजे। इसके अलावा आपका एसएससी सीजीएल और एमटीएस का जो मॉक स्टार्ट हो गया है वो दोपहर में 2 बजे है। दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड द मैंडेटरी क्लास इज 7 AM क्लास। यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालिसिस मिल रही है, हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए यहाँ पे सवाल बना दिए गए हैं। और उसके बाद भी अगर आप क्लासेस ना करो और तब भी उन चीज़ों को इग्नोर करो तो भाई कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द लास्ट व्हाट आई कैन डू फॉर यू पीपल। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट वन। ठीक, चलिए, अच्छा, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रामसर साइट्स के बारे में। तो एक बार इस सेशन के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर सेशन अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक किया करो यार। चलो सुनो, पूछा जा रहा है कि मार्च 2021 में रामसर साइट, इसमें से अगर देखा जाए तो टोटल कितनी कंसिडर करी जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 रामसर साइट्स हैं। रामसर रामसर हम लोग चिल्लाते रहते हैं, बहुत सारे इतने बच्चे होते हैं जिनको यही नहीं पता कि व्हाट इज दिस रामसर। तो रामसर क्या है? रामसर एक सिटी है, एक शहर का नाम है जो कि ईरान के अंदर लोकेटेड है। इसकी जब आप मैप में लोकेशन देखोगे तो ये आपको कैस्पियन सी के किनारे पर दिखाई देगा। और साथ में ये रामसर जो है ये तेहरान के जस्ट नॉर्थ में है। ईरान की कैपिटल तेहरान, उसके जस्ट ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। यहीं पर सबसे पहली बार 1971 में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसको कहा जाता है वेटलैंड समिट, और इसी को नाम दिया गया क्या? रामसर साइट्स। और इसी के लिए हम लोग 2 फेब को सेलिब्रेट करते हैं वेटलैंड डे। तो अभी फिलहाल टोटल कितनी साइट्स हो चुकी हैं? 42 हो चुकी हैं। जो लेटेस्ट वाली है वो कौन सी है? वो हो जाएगी सोकर लेक, जो कि लद्दाख के अंदर लोकेटेड है। अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जहां पे आपको सबसे ज्यादा रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाएंगे, टोटल कितनी रामसर साइट है यूपी के अंदर? और अभी हाल ही में जो आगरा के अंदर एक झील है जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, उसका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सुनिएगा, पूछा जा रहा है कि इसके अंदर रामसर साइट यहाँ पे दी गई है, आपको इसमें से करेक्टली मैच करके बताना है। पहला है अष्टमुदी केरला, दूसरा है देवुरबील आसाम, तीसरा है केलोदियो घाना नेशनल पार्क राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों करेक्ट है। देवुरबील तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। केलोदियो घाना जो है ये क्या है? एक नेशनल पार्क है, और इसी के साथ में ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज अ बर्ड सेंचुरी ऑल्सो। ये क्या है? एक पक्षी विहार भी है जिसका नाम क्या है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, भुज वेटलैंड, ये जो एरिया है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जहां पे आपको भुज लेक देखने को मिलती है, बिल्कुल उसी जगह पर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। दैट इज व्हाट एमपी। एमपी के अंदर आपको अपर लेक भी देखने को मिलती है। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है अपर लेक कहाँ पर है, या आपसे पूछा जाता है वेम्बानंद लेक कहाँ पर है। दिस इज द मोस्ट घिसा पिटा सवाल। तो ये कहाँ पर है? केरला के अंदर लोकेटेड है। इनकेस पूछा जाए कि रामसर साइट में सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो आप बोलोगे चिल्का लेक हो जाएगी। चिल्का लेक क्या है भैया? सॉल्टी वाटर लेक हो जाएगी इंडिया की। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बन जाता है। ओके, अगला सुनिएगा, पूछा जा रहा है कुंजम पास जो है हिमालय वाले एरिया में और पीरपंजल वाले एरिया में, यहाँ पे एक लेक लोकेटेड है जो कि क्या है भैया? रामसर साइट के अंदर आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रताल लेक। इसी के अलावा अगर आपसे पोंग डैम या फिर पोंग लेक पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और यहाँ पे भी कुछ समय पहले एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस पाए गए थे। जो आपने देखा था ना बर्ड्स वगैरह में या मुर्गे वगैरह में आपने देखा होगा, तो उसमें ये आपने एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ा होगा। चलो नेक्स्ट बताओ, रुद्र सागर लेक ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है ना? प्लीज यहाँ पे रामसर साइट्स के हिसाब से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको बताए जा रहे हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स है वो भी आपको बताई जा रही हैं। तो प्लीज इनको बहुत ही कायदे से समझ लीजिएगा।
अगला क्या है, शशम कोटा लेक, ये कहाँ पर मिलेगी आपको, ये केरला के अंदर लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाता है आंध्र प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पे एक तो हो जाएगी पुलिकट और दूसरी कौन सी हो जाएगी, कुलेरू लेक। ये दोनों लेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पुलिकट लेक जो है इसका जो बॉर्डर होता है वो तमिलनाडु के साथ में भी शेयर करता है, और कुलेरू जो है ये तो कंप्लीटली आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी। अगला सवाल, सुरनसार और मनसर लेक ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये दिस इज अ रामसर साइट, ठीक है। आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको डल भी मिलेगी और बुलर लेक की भी लोकेशन मिलती है। अब डल और बुलर जो हैं ये दोनों ही फ्रेश वाटर लेक्स हैं। कौन सी रिवर का पानी आता है इसके अंदर, झेलम का पानी आता है। और जो बुलर है ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी रामसर साइट है जो कि एंडोरिक लेक है। एंडोरिक का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी झील जिसके अंदर पानी जो है बिल्कुल सेंटर में समाता चला जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या सो मुरारी, मालूम है ना। चलो अच्छा, अब देखो मुझे ये बता दो कि बस ये है कहाँ पे, मालूम तो होगा, देखो बहुत बार पढ़ा चुके हैं। पैगोंगसो याद है ना, कहाँ पर है पैगोंगसो, आपको कहाँ पे मिलेगी, लद्दाख के अंदर मिलेगी। और सोकर लेक कहाँ पर है, जो कि 42 नंबर की साइट है जिसको जोड़ा गया है, ये भी आपके लद्दाख के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। अगला सुनिएगा, कबरताल। अब देखो ये सवाल अभी एसएससी ने पूछा, कबरताल वेटलैंड या फिर रामसर साइट कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के अंदर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, लूनर लेक। आपने सुना होगा कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि ये जो लेक है इसका जो पानी का कलर था वो कैसा हो गया था, वो पिंकिश कलर का हो गया था। क्योंकि इसके अंदर एक कोई कहा गया था कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका कलर ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये है कहाँ पर, तो ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। लूनार लेक जो है इसे माना जाता है कि ये मेटियोर के गिरने की वजह से बनी है, तो इसको क्रेटर लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रेटर लेक ऑफ इंडिया पूछा जाए तो भी आंसर लूनार हो जाएगा। अगला, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, और ये एक तरीके से बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा, ये तमिलनाडु के अंदर बिल्कुल कॉर्नर पे लोकेटेड है। वहीं पर आप अगर देखेंगे तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। इसी के साथ में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, पूछा जा रहा है डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ जो है इसके अंदर ट्रिप्स आता है, और ट्रिप्स जो है वो जीआई टैग देता है। अब सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल के हिसाब से जीआई टैग दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यूटीओ के लॉ के हिसाब से आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज नंबर 1 जो है वो जीआई टैग देता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, सारे लेटेस्ट वाले यहाँ से जीआई टैग, ठीक है। सुनिएगा, गुची मशरूम, आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि आधा किलो कितने का था, 18,000 रुपए का था। इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन कौन से स्टेट में मिला हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिला है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर केसर भी है जिसे हम सेफ्रॉन कहते हैं, उसे भी जीआई टैग कश्मीर के अंदर मिला हुआ है। और पश्मीना शॉल, ये शॉल्स भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एंड इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये होता है सेफ्रॉन जो होता है जिसे हम केसर कहते हैं, इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की कौन सी वाली होती है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताना। अगला सुनना, कौन सी वाली ऐसी लीची है जो कि आसाम से बिलोंग करती है और उसके पास में जीआई टैग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेजपुर लीची। और तेजपुर लीची के साथ ही साथ में शाही लीची भी याद रखना, जो कि कहाँ है, बिहार के अंदर है, और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है अभी हाल ही में कौन सा वाला मैंगो था जिसको बाहर की कंट्रीज में भेजा जा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जरदालू मैंगो, वो भी कहाँ का है, बिहार का है। अगला सुनिएगा, डल खुरसानी, ये जीआई टैग मिला है, राइट। तो ये चिली है, क्या है, ये मिर्ची है। कौन से स्टेट के अंदर, सिक्किम के अंदर। अब अभी आपने देखा होगा राजा मिर्च, ठीक है। ये जो राजा मिर्च थी या फिर किंग मिर्च जो है, ये नागालैंड के अंदर पाई जाती है, और रिसेंटली इसको बाहर की यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भेजा जा रहा है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो लिखा है केरला। अगर पूछा जाए इरोड हल्दी, तो आंसर क्या करोगे, तमिलनाडु के अंदर ये मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे, मयूर जैगरी, आई होप कि आपको याद होगा। मयूर जैगरी जो है जिसे हम गुड़ कहते हैं, जैगरी इज गुड़, ओके, इसको जीआई टैग मिला हुआ है केरला के अंदर। अगला देखो यहाँ, अच्छा कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बताते हुए चलना कि वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सी दो खाने वाली और मीठी वाली चीजें हैं जिनको जीआई टैग अभी शायद 2 हफ्ते पहले मिला है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। आगे देखिएगा, खाजे, स्पाइस, हरमाल चिली और
मैंडोली बनाना, इनको जीआई टैग मिला हुआ है कौन से स्टेट के अंदर, तो दिस इज फॉर गोवा, गोवा के अंदर इनको जीआई टैग मिला है। ब्लैक राइस, अब देखो पहले तो हो गया भैया काला नमक राइस, है ना, तो ये जो काला नमक राइस की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा कि काला नमक राइस के लिए तो यूपी को जीआई टैग मिला है, और ब्लैक राइस की बात करी जाएगी तो इसके लिए मणिपुर को जीआई टैग दिया गया है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ब्लैक राइस कौन सा है और काला नमक राइस कौन सा है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछा आ सकता है। अच्छा, ये जो ब्लैक राइस है इसका दूसरा नाम बताओगे, चखाओ, ये भी नाम याद रखिएगा। अगला, अराकू वैली, जहाँ पे क्या है अराबिका कॉफ़ी पाई जाती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ पे आपको मिलेगी, तो ये आपको आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, दोनों एरियाज में आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, बोका चाउल राइस, ये जो राइस है इसको भी जीआई टैग मिला है। अब ये कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आसाम के अंदर आपको ये राइस देखने को मिलेगा। और जीआई टैग से एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसके लिए जो एक्ट बनाया गया था वो 1989 में था, बट ये एप्लीकेबल कब हुआ था, 2003 में इसको एप्लीकेबल किया गया था। अगला, राजकोट पटोला, इसको जीआई टैग दिया गया, कौन से स्टेट के अंदर है ये, गुजरात। और ये ध्यान रखना यहाँ से, अगर आपसे फुलकारी पूछी जाती है, यानी कि जो चुन्नी वगैरह पे आपने प्रिंट वगैरह देखा होगा एक होता है, तो उसके लिए पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, ये हो जाएंगे इन तीनों के लिए। अगला सुनो यहाँ पे, प्रिंटिंग ब्लॉक्स ऑफ पिथापू, इसको जीआई टैग मिला है, कौन से स्टेट के अंदर मिला है, तो ये भी गुजरात के अंदर ही दिया गया है। नेक्स्ट है सांगली हल्दी, मैंने अभी आपको इरोड हल्दी बताई, कर्दमाल हल्दी को भी मिला हुआ है, दैट इज इन ओडिशा। रोशोगुल्ला वेस्ट बंगाल, रसगुल्ला ओडिशा हो गया। ये रोशोगुल्ला को जीआई टैग जो दिया गया था, ये ओडिशा के साथ में डिस्प्यूट हुआ था, उसके बाद में ये जीआई टैग दिया गया किसको, वेस्ट बंगाल को। इसका आंसर बनेगा महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर। अल्फांसो मैंगो, इजी क्वेश्चन, इसका आंसर भी क्या होगा, महाराष्ट्र के अंदर अल्फांसो मैंगो को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कुछ जीआई टैग्स हैं जो अभी रिसेंटली वाले थे, मैंने आपको पढ़ा दिया, जो अभी हाल ही में चर्चा में थे, न्यूज़ में थे कहीं ना कहीं। बस अब आपके लिए एक होमवर्क है कि जो वेस्ट बंगाल की 2 स्वीट डिशेज हैं उनके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अभी आपसे मुलाकात करते हैं 7 बजे, तब तक सेशन को एक बारी से शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स के साथ में भी। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जामिनेशन, चाहे आप इन फ्यूचर यूपी के अंदर किसी भी पेपर की तैयारी करो या किसी भी 28 राज्यों में से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये नया एसएससी बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर आपके लिए हर एक एग्जाम को कवर किया जाएगा और वहाँ पे आपको सारे आपके फेवरेट एजुकेटर्स भी मिलेंगे। अब ये जो बैच है, ये बैच आपको मिलेगा कितने के लिए, 1 साल के लिए। कितना अमाउंट यहाँ पे होगा, अमाउंट यहाँ पे इतना है, फाइन। लेकिन जब आप यहाँ पे इस बैच को लोगे तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा और साथ में 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा जब आप कोड लगाएंगे प्रति10, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कॉमबैक होना है ये 22 तारीख को होगा, तो इसको मिस मत करना, दोपहर में 12 बजे ये आपका कॉमबैक रहेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आप EMI पे लेना चाहते हो इस बैचेस को, तो आप EMI के थ्रू भी इसको परचेज कर सकते हैं, कोड प्रति10 लगेगा। चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।